नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेज़ इज़ा वुलिदत लिर्रजुल जारिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेज़ जब किसी शख्स के यहाँ, जब किसी इंसान के यहाँ बेटी पैदा होती है, व्हेन अ डॉटर बोर्न इन अ पर्सन हाउस, देन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेज़ बअसल्लाहु तआला लहा मलाइका। तो बेटी की विलादत पर, ऑन द बर्थ ऑफ द डॉटर, ऑन द विलादत ऑफ द डॉटर, रब्बे जुल जलाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेंड मलाइका फ्रॉम द स्काइज टू दैट हाउस। अब दिस इज़ द रिवॉर्ड व्हेन अ डॉटर बोर्न इन द हाउस। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेंड मलाइका फ्रॉम द स्काइज, फ्रॉम द आसमान टू दैट हाउस। तो जब वो नाजिल होते हैं, जब वो उतरते हैं उस घर पर फरिश्ते अल्लाह ताला के, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेज़ यज़ुफ़ूनल बरका, तो फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से उस घर में बरकत लेकर उतरते हैं। सो द एंजल्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला विद द हुक्म ऑफ अल्लाह दे ब्रिंग बरका टू दैट हाउस। और दिस इज़ द कमांड, दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि ओ फरिश्तों, उसके घर में बेटी पैदा हुई है तो जाओ बरकत लेकर जाओ। सो दिस इज़ इन द लाइट ऑफ हदीस ऑफ अवर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वी कैन अंडरस्टैंड। आज लोग कहते हैं कि भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग बिहाइंड द वॉल। अरे रसूलुल्लाह ने हमें यह भी बताया कि द जमात ऑफ मलाइका कम व्हेन द डॉटर बोर्न टू अवर हाउस। दिस इज़ द हदीस ऑफ अवर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो फिर फरिश्ते क्या कहते हैं, वयक़ूलूना दईफ़तुन खरजत मिन दईफ़िन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल क़य्यिमु अलैहा मुआनुन इला यौमिल क़ियामा। फिर फरिश्ते क्या कहते हैं टू दैट पर्सन जो इसका निगरान बनेगा, जो इसकी निगाहदाश्त करेगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से विद द हेल्प ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी क़यामत तक मदद की जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हूएवर विल लुक आफ्टर हिज डॉटर, whoever will look after the daughter, so till the day of judgment, mu'anun ila yawmil qiyamah, till the day of judgment Allah's help will be with that person. So what more we want, my brothers in Islam, कि this is the reward when a daughter born in a house. और फिर आगे चलकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से व इज़ा वुलिदा लिर्रजुल गुलाम, अगर किसी के यहाँ, किसी इंसान के यहाँ बेटा पैदा होता है, इफ़ अ सन बोर्न टू ए पर्सन हाउस, सो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेज़ बअसल्लाहु तआला इलैहि मलकम मिनस समा। तो ऑन द बर्थ ऑफ द सन फ्रॉम द स्काई अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेंड वन एंजल, एक फरिश्ता उतरता है उस घर में, फ्रॉम दी कोर्ट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ओबे द कमांड ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। जब वो फरिश्ता उतरता है, अब हेयर व्हेन अ डॉटर बोर्न, सो hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the angels of Allah subhanahu wa ta'ala come to that house, and if a son born, so one angel of Allah subhanahu wa ta'ala come to that house. So फिर वो क्या होता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम says फक़ब्बला बैना ऐनैहि, तो with the हुक्म of Allah subhanahu wa ta'ala जो फरिश्ता होता है, he kiss the between the two eyes, he kissed the forehead of that person जिसके हाँ बेटा पैदा हुआ है, with the हुक्म of Allah subhanahu wa ta'ala. Look at the reward of the parents as well in the light of hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. और फिर वो कहता है, फरिश्ता says to that person, वक़ाल अल्लाह ताला, कि अल्लाह सुब्हानहू व ताला says युकरिहुका सलाम, अल्लाह सुब्हानहू व ताला's greeting upon you, कि अल्लाह ताला का सलाम तेरे ऊपर। So this is the hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam कि the angel of Allah he kiss between two eyes, और फिर अल्लाह ताला की greeting उसको देता है।
है कि दिस इज द ग्रीटिंग फ्रॉम आवर क्रिएटर अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो ये शान है माय ब्रदर्स इन इस्लाम। और फिर अगर हमारी डॉटर भी हैं, अगर हमारा सन भी है, तो उनको इज्जत मिली है, हमें इज्जत मिली है सो बिकॉज ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह ने ये भी बता दिया, इन द टाइम ऑफ जाहिलिया, all of you know, they used to bury the girls alive, daughters alive. अगर आज औरतों का स्टेटस है, टुडे द वुमेन्स हैव द स्टेटस सो बिकॉज ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर टुडे मर्दों का मेंस का स्टेटस है तो बिकॉज ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें गुलामी से किसने आजाद किया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सो दिस इज द दर्स फ्रॉम द कोर्ट ऑफ अवर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर आगे चलकर दूसरी हदीस पाक ऑफ अवर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेज कुल्लु मौलूदी यूलदु अलल फितरा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेज हर बच्चा, जो हर औलाद होती है, वो फितरत पर अल्लाह ताला उन्हें पैदा करता है, फितरत इस्लाम पर अल्लाह ताला उन्हें अच्छा पैदा करता है। व्हेन अ बॉय बेबी और गर्ल बेबी बोर्न, किसी के यहाँ भी चाइल्ड बोर्न, तो वो अच्छा होता है, वो बुरा नहीं होता, उसका दिल बुरा नहीं होता। हियर द हदीस ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अच्छा फितरत पर अल्लाह ताला उन्हें पैदा करता है। और फिर क्या होता है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेज अबवाहु, जो उसके माँ बाप हैं, द पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड, वो युहव्विदानी, अगर उसको यहूदी बनाते हैं तो उसके माँ बाप बनाते हैं। अब दिस इज द हदीस ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औ युनस्सिरानी, अगर उसे नसरानी बनाते हैं तो उसके माँ बाप बनाते हैं। एंड देन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेज औ युमज्जिसानी, अगर उसको मजूसी बनाते हैं तो उसके वालिदैन बनाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर बच्चे को फितरत इस्लाम पे पैदा करता है। आगे उसके पेरेंट्स हैं जो उसे यहूदी बनाते हैं, जो उसे ईसाई बनाते हैं, जो उसे मजूसी बनाते हैं और जो उसे मुस्लिम बनाते हैं। तो ये है हदीस ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिस इज द बिग लेसन फॉर द पेरेंट्स ऑफ टुडे, कि अगर तो माँ बाप, अगर फादर ड्रिंकिंग अल्कोहल, सो ऑब्वियसली बेटा आल्सो फॉलो द फादर। ये दिस इज द दर्स फ्रॉम द हदीस ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इफ अ फादर और द पेरेंट्स दे स्टीलिंग, तो बेटा भी बड़ा हो के लर्न्स फ्रॉम द फादर पेरेंट्स, वो स्टील करेगा। तो अगर दे द सन और द डॉटर दे विटनेस कि फ्रॉम द स्मॉल एज वी विटनेस आवर फादर, वी विटनेस आवर सिस्टर, वी विटनेस आवर खाला, वी विटनेस आवर दादा दादी एंड आवर मदर, दे पुट मुसल्ला एंड दे मेक सजदा, तो फ्रॉम द स्मॉल एज बच्चा भी सजदा करेगा, तो बच्चा भी रुकू करेगा, बच्चा भी कुरान पढ़ेगा। तो दिस इज द ग्रेट दर्स वी कैन लर्न फ्रॉम द कोर्ट ऑफ अवर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माँ बाप उसे बनाते हैं, बच्चे को या बच्ची को, जो कुछ भी करते हैं वो माँ बाप हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बच्चे को अच्छा पैदा करता है। दिस इज द हदीस ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। द इंपॉर्टेंट थिंग्स when a son or when a daughter born, what we should do, the first thing what we teach them, what is the duty of the parents which is first compulsory upon the parents, वो ये है कि बच्चे को बताना चाहिए कि हुकूकुल्लाह, कि must fear always Allah subhanahu wa ta'ala, and ibadat is only to Allah, sajda is only to Allah, wajibul wujud is only Allah, मुस्तहिक के इबादत is only Allah, मदद करता है तो अल्लाह ही मदद करता है पहले। that's how you must instill in the heart of your children the fear of Allah, the love of Allah subhanahu wa ta'ala। ये है हुकूकुल्लाह, बताना चाहिए कि अल्लाह की इबादत करते हैं और अल्लाह से मांगते हैं। और फिर सेकंड थिंग व्हाट वी मस्ट टीच के हुकूकुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिस इज फर्ज अपॉन द पेरेंट्स, दे मस्ट टीच देयर चिल्ड्रन कि भाई हम मुसलमान हैं, हम मोमिन हैं। व्हाई वी आर मुस्लिम, व्हाई वी आर बिलीवर, बिकॉज वी बिलीव दैट अल्लाह इज वन।
Qul huwallahu ahad. We believe that Allah is one, and we believe that our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the Rasul of Allah, is the final and sealed Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. ये दर्स हमें देना चाहिए कि ओ बेटा, दुनिया छूटती है तो छूट जाए, दुनिया वाले छूटते हैं तो छूट जाएं, but from your hand must not leave the daman of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. बेटा ये चीज है, from the small to big, and when you grow old also make sure you must always loyal in the court of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. पूरी जिंदगी आखिरी सांस तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफादार रहना, ये दर्स देना चाहिए पेरेंट्स को. और फिर तीसरी जो चीज है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुकूकुल इबाद, कि बेटा मस्ट रिस्पेक्ट फादर, मस्ट रिस्पेक्ट मदर, फिर जो है मोहल्लेदार, फिर रिश्तेदार, फिर भाई बहन, उनके जो हुकूक हैं वो बताना, फिर असातिज़ा के हुकूक बताना, हुकूकुल इबाद में सब चीज़ें आ गई. तो ये टीचिंग है द हदीस ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. फर्स्ट हुकूकुल्लाह, एंड देन सेकंड इज हुकूकुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एंड थर्ड इज हुकूकुल इबाद. व्हेन वी विल टीच आवर चिल्ड्रन, आवर डॉटर, आवर सन दिस टीचिंग इन द light of Quran, in the light of hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, तो फिर my brothers in Islam, who teach them, the beloved parents of the great awliya Allah, कि वो अपने वक्त के फिर गौस बने. From their time they became the ghaus of their time, their time they became the Khwaja Gharib Nawaz of their time. So this is the teaching that we can understand, कि हम चाहते हैं कि our children must be pious, so that's how we must teach our children, and then you will see the barakat in our house and in our children. So this is the teaching of our Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam. अब कुरान से we can understand हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम, असा कौल के मुताबिक हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम बहुत बड़े हकीम थे, पैगंबर नहीं थे, बहुत बड़े हकीम थे हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम. ये सूरह लुकमान है. अगर घर में if anyone sick also, first रुकू of this surah with दुरूद शरीफ and last दुरूद शरीफ, और फुल सूरह लुकमान आप पढ़कर किसी को दम करें, so that person will get the cure. This is from Quran, सूरह लुकमान. तो हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम, this is proven in the light of the Holy Quran. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. व इज़ क़ाल लुकमान लिब्निही व हुवा यईज़ुहु या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम. If we teach these things over 2 weeks or 1 week to our children, and then you will see when they grow up they will have fear of Allah, and they will have the strong love for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. They won't be disobedience to you when they grow up, they will be obedience to you if we teach them. So here Hazrat Luqman alayhi salam, and remember when Luqman says to his son, and he was advising his son, advising him, oh my son, never ascribe anything as a partner to Allah subhanahu wa ta'ala, कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराना. He is wahdahu la sharik. तो फिर indeed ascribing partners to him is a grave injustice. ये बहुत बड़ा जुल्म है अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना. So this is the dars Hazrat Luqman alayhi salam gave to his son, and it came in Holy Quran. और फिर आगे चलकर the other ayah, how we must teach to our daughter, to our son. तो ये है दर्स in the light of Holy Quran. सूरतुल लुकमान आयत नंबर 16. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. या बुनैया इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्दि याति बिहल्लाह इन्नल्लाह लतीफुन खबीर. O my son, if the evil deed is equal to the weight of a mustard seed, so it is then in a rock or in the heavens or wherever in the earth, Allah will bring it forth. कि जरा सी भी अगर दिल में ईवल डीड है, जहां पर भी होगी तो अल्लाह ताला सामने ले आएगा. तो इसलिए दिस इज द ग्रेट लेसन वी कैन टीच टू आवर चिल्ड्रन, कि आवर हार्ट मस्ट बी प्योर एंड मस्ट बी डीप इन द लव ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एंड आवर हार्ट मस्ट नॉट हैव एनी ईवल डीड, एनी जेलसी अगेंस्ट एनीवन. So this, if we have anything, if evil deed is like a mustard seed, राई के दाने के बराबर भी अगर कोई बुराई होगी, चाहे वो पत्थर पे हो, चाहे वो आसमानों पे हो, चाहे वो कहीं भी हो, तो अल्लाह सामने ले आएगा. So then
Indeed, inna Allah latifun khabir. Allah is the knower, or Allah is the knower of every subtlety, the all aware. और फिर आयत नंबर 17, या बुनैया अक़िमिस सला, ओ मेरे बेटे इस्टेब्लिश सला, नमाज कायम करना। और यही दर्स हम अपनी औलाद को दें, हम अपने बेटों को दें, हम अपनी बेटियों को दें कि ओ माय सन इस्टेब्लिश प्रेयर, वअमुर बिल मारूफ, और हुक्म दो अच्छाई का, मस्ट गिव कमांड टू डू गुड्स, और फिर वनहा अनिल मुनकर, और फिर बुराई से रोको कि हेयर एंड फॉरबिड फ्रॉम इवल, वस्बिर अला मा असाबक, एंड बी पेशेंट ऑन द कैलेमिटी दैट बिफॉल्स अपॉन यू। कोई भी मुसीबत आ जाए, हेयर होली कुरान अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेज कि मस्ट हैव सबर, मस्ट हैव पेशेंस। सो इफ यू हैव इंडीड दीज आर एक्ट ऑफ ग्रेट करेज, ये वही कर सकते हैं जिसमें हिम्मत होती है। तो दिस इज द ग्रेट लेसन दैट हाउ वी मस्ट टीच टू अवर चिल्ड्रन। और फिर आगे चलकर आयत नंबर 18, वला तुसाइर खद्दक लिन्नासी वला तमशी फिल अर्दी मरहा, एंड डू नॉट मेक योर चीक क्रुक्ड इन एरोगेंस व्हाइल टॉकिंग टू एनीवन। कि किसी से बात करते वक्त मस्ट टीच योर चिल्ड्रन के फनी फेस मत बनाना, कि मुंह कज ना करना, मुंह टेढ़ा मत करना। वेन एवर यू मस्ट टीच योर चिल्ड्रन दे स्पीकिंग टू एनीवन, सो विद रिस्पेक्ट, दे मस्ट रिस्पेक्ट अ पर्सन फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, फॉर द सेक ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मुंह कज ना करना। और फिर आगे चल के वला तमशी फिल अर्दी मरहा, नोर बोस्टफुली वॉक अपॉन द अर्थ, अकड़ करना चलना जमीन पर, क्योंकि ये जमीन भी अल्लाह की बनाई हुई है, एंड यू आर आल्सो द क्रिएशन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो इसलिए अकड़ करना चलना। और फिर इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर, हियर अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेज इंडीड अल्लाह डज नॉट लाइक एनी बोस्टफुल arrogant person. अब here the great dars how we must teach to our child, the son or the daughter, my brothers in Islam, in the light of Quran. और फिर आयत नंबर 19 of सूरह लुकमान, वक्सिद फी मशिक वक्दुद मिन सौतिक, के एंड वॉक मॉडरेटली, कि जब भी तुम चलो मियाना रवि के साथ चलना। और फिर वक्दुद मिन सौतिक, और जो एंड लोयर योर वॉइस टू सम एक्सटेंट, जो अपनी आवाज है उसको पस्त रखना, ज्यादा ऊंचा मत करना। और फिर इन्ना अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर, हियर अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेज इंडीड द वर्स्ट वॉइस अमंग्स द वॉइसेस इज द बेरिंग ऑफ ए डंकी, क्योंकि जो सबसे बुरी आवाज है वो गधे की आवाज है। तो इसलिए दिस इज द ग्रेट लेसन माय ब्रदर्स इन इस्लाम, इफ दिस वी टीच आवर चिल्ड्रन for 1 week or 2 weeks, so I'll guarantee you my brothers in Islam that our children will be on the sirat mustaqim, because we teaching them not from our own, we teaching them from Holy Quran and from the quote of our Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam. So this is the great lesson in the light of Quran, in the light of Hadith Pak of our Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam we can understand. और यही who taught us our Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam.